साथ में मैंने विवाह किया वो भी छोड़ करके चली गई, और मैं नहीं चाहता हूं कि किसी अन्य लड़की के साथ में मेरा विवाह हो। जवाब दिया क्यों करें भाई? सप्तऋषि कहने लगे नहीं महाराज। भगवान शंकर कहने लगे शादी क्यों करें? और वैसे शादी एक बहुत बड़ी मुसीबत है, शादी एक बहुत बड़ी उलझन है, शादी एक बहुत बड़ी मुसीबत, बर्बादी है, सर पर भार। भगवान शंकर कहने लगे देखो सप्तऋषियों, हम शादी नहीं करेंगे। सप्तऋषि ने ज्यादा निवेदन किया। भगवान भोले बाबा कहने लगे अरे हम अब बूढ़े हो गए, हमारे साथ में कौन विवाह करेगा भाई? अगर तुम्हारी निगाह में कोई लड़की हो तो देखो, विवाह हम करने के लिए तैयार हैं। सप्तऋषि पहुंच गए कहां? हेमंचल के यहां। मां गिरजा भगवान शंकर की तपस्या में लीन थी। सप्तऋषि पहुंच गए, जवाब दिया गिरजा, मां गिरजा भगवान भोले बाबा की तपस्या में लीन थी, नहीं सुन पाई। सप्तऋषियों ने जवाब दिया गिरजा हम तब समझाते थे और बिन मतलब प्यार चाहती हो, क्योंकि उन कामदेव को भस्म कियो, उन कामदेव को भस्म कियो, तुम किन से प्यार चाहती हो, उन कामदेव को भस्म जवाब दिया सप्तऋषियों ने मैया गिरजा तुम किसका भजन कर रही हो, किसके नाम की माला जपती हो मैया गिरजा? जिन भोले बाबा ने कामदेव को भस्म कर दिया वो भला तुम्हारी क्या होगी? गिरजा कहने लगी उस दिन आए थे, बड़ी मुसीबत से तुमको भजाया, आज दोबारा फिर आ गए। गिरजा ने कही क्या समझा है, और दुनिया में कोई पीर नहीं, जीवन हो गया तपस्या में, जीवन हो गया तपस्या में, परमायत नींद न छूटी है जीवन हो। जवाब दिया मां गिरजा ने कि चले जाओ सप्तऋषियों, हम भगवान भोले बाबा से ही शादी करेंगे। तो मैंने क्या समझ लिया कि पृथ्वी पर कोई है ही नहीं। आज सप्तऋषि बड़े खुश रहे, सोच रहे हैं अब तो भगवान शंकर की शादी मैया पार्वती से हो जाएगी। पहुंच गए कहां? जहां भगवान शंकर बैठे हुए हैं, उस कैलाश पर्वत पर। जवाब दिया प्रभु
अब तैयारी करो शादी की। भगवान भोले बाबा कहने लगे क्यों सप्तऋषियों, क्या गिरजा तैयार हो गई, मान गई? जवाब दिया हाँ महाराज। चलो ठीक है। भगवान भोले बाबा उस कैलाश पर्वत पर खड़े हुए जवाब दिया, देखो हमारे इस कैलाश पर्वत पर जितने भी भूत प्रेत पशु पक्षी हैं वो सभी बारात में चलने के लिए तैयार हो जाओ। तैयार है महाराज। अब कैलाश पर्वत पर इंसान कहां भाई, भूत प्रेत ही तो मिलेंगे हैं? सो दुनिया को भूत इकट्ठो हो गए, हो हा हा करने लगा। दशा ये बन गई कि कछु देह बिना कछु शीश बिना, किसी के शरीर है तो धड़ है ही नहीं, और किसी के धड़ है तो शरीर नहीं है। कछु देह बिना कछु शीश बिना, कछु पीसियो मुंडल धारी, कछु हाथ बिना कछु पैर बिना, कछु पीसियो रुंड मुंड धारी। बाबा नारद ने देखा हाथन में रे आंखें तो कान नहीं, आगे की इनको खबर नहीं, पीछे का इनको ज्ञान नहीं। आज भोले बाबा की शादी के लिए भूत प्रेतों की बारात तैयार हुई। किसी के सर है तो धड़ नहीं, किसी के धड़ है तो सर नहीं। काऊ के पीछे 10-20 आंखें लगी, काऊ के हाथ हैं तो पैर है ही नहीं, बगैर पैर के ही उड़ रहा है। बाबा नारद ने कही जे बढ़िया, जे बढ़िया है बोले बाबा। क्यों क्यों? न बैंड की जरूरत और न बाजे की जरूरत, जे अपने बगैर मतलब में हो हा कर रहे, जे बढ़िया बारात। अब बारात सज करके तैयार हुई। भोले बाबा ने जवाब दिया, बाबा नारद बोले हाँ, कोई कमी तो नहीं रह गई? जवाब दिया, कमी के लिए भी हो ही क्या गया है बाबा जी, अभी तो हल्दी चढ़ी नहीं है। अच्छा हल्दी, अब कैलाश पर्वत पर हल्दी कहां से आए? वहां कोई रहने वाला तो है नहीं, भूत प्रेत बस रहे। अब कैलाश पर्वत पर हल्दी कहां से मंगाई जाए भाई? तो देखिए, हल्दी के बदले में कि हल्दी चढ़वाने के बदले और तन भस्म रमाई भोला ने।
शंकर ने हल्दी के बदले में उस कैलाश पर्वत पर भस्म लगाई। जवाब दिया बाबा नारद, अब देखो अब कैसी रही। देवर्षि नारद कहने लगे, जी बढ़िया है महाराज, अब कोई कमी नहीं।